सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि साझा समझदारी, किसी भी चीज़ के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और जिस व्यक्ति के साथ आप इन्वॉल्व हो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों की जो समझ है वो मेल खाती है। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक तरीके से वहाँ पे हमें अलाइनमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के संदर्भ में। द मोदी विजिट टू फ्रांस हेल्ड ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ। इसका मतलब हम कह सकते हैं संकेत। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा था फ्रांस में, तो ये एक तरह से होल्ड करता है, महत्व रखता है किस बात के लिए? ब्रॉडर स्ट्रेटजिक, व्यापक रणनीतिक संकेत इसमें जो है छिपे हुए हैं इस विजिट में। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस दिस वीक, कि इस सप्ताह फ्रांस के दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड, मिस्टर मोदी ने जो है ये बात कही, क्या? दैट कि इंडिया एंड फ्रांस कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, बी होना अ फोर्स फॉर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिस्टर मोदी ने ये बात कही कि भारत और फ्रांस जो हैं वे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि विश्व को बदलने में एक ताकत की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि एक ताकतवर भूमिका जो है ये दोनों मिलके निभा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट था मिस्टर मोदी का, कैरिड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इस स्टेटमेंट में समाहित था। कैरी करने का मतलब क्या होता है? ले जाना। तो इस स्टेटमेंट में हमें क्या देखने को मिला? सिग्निफिकेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण, जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक संदर्भ, फॉर बोथ हिम एंड हिज होस्ट। ये बात जो मिस्टर मोदी ने कही, इस बात में जो है एक तरह से भू राजनीतिक दृष्टि से, यानी कि पूरी विश्व पॉलिटिक्स जो है उसकी दृष्टि से इस स्टेटमेंट में जो है कई महत्वपूर्ण बातें दोनों देशों के लिए थी। होस्ट कौन थे मिस्टर मोदी के होस्ट? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। द विजिट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना किसी चीज़ का, हैपन जस्ट बिफोर मिस्टर मोदीज शेड्यूल्ड ट्रिप टू वाशिंगटन, कि मिस्टर मोदी का जो है वाशिंगटन का दौरा होना है और उसके जस्ट पहले मिस्टर मोदी का फ्रांस विजिट संपन्न हुआ। वेयर, अब मिस्टर मोदी का जो वाशिंगटन दौरा रहेगा, उनकी जो वाशिंगटन ट्रिप होगी, वेयर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज़ रीशेप्ड। वाशिंगटन की हम बात कर रहे हैं कि वाशिंगटन में हमें क्या देखने को मिला है? वहाँ पर जो ट्रंप सरकार है, जो ट्रंप प्रशासन है, उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया अनिश्चितता। एक तरह से भाई आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, मतलब जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि भाई आगे क्या होगा। हैज़ रीशेप्ड ग्लोबल डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब है समीकरण, कि जो वैश्विक समीकरण है, यानी कि जो पूरी की पूरी वैश्विक राजनीति है, उसे एक तरह से पूरे की पूरे समीकरणों को ट्रंप प्रशासन ने जो है, ट्रंप प्रशासन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने रीशेप कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। दिस वाज मिस्टर मोदीज 6th विजिट टू फ्रांस। मिस्टर मोदी का ये फ्रांस में 6वां दौरा था प्राइम मिनिस्टर के रूप में। वाइल, जबकि मिस्टर मैक्रोन हैज़ ट्रेवल्ड टू इंडिया 3 टाइम्स, जबकि मिस्टर मैक्रोन जो है वे इंडिया में 3 बार जो है ट्रैवल कर चुके हैं। फॉस्टरिंग, फॉस्टर का मतलब होता है नर्चर करना, एक तरह से बढ़ावा देना किसी चीज़ को। फॉस्टरिंग देयर विजिबल रैपॉर, यानी कि बढ़ावा देते हुए, किस चीज़ को बढ़ावा देते हुए? कि मिस्टर मोदी और मिस्टर मैक्रोन के बीच यहाँ रैपॉर का मतलब है एक तरह से क्लोज रिलेशनशिप, कि ये जो दोस्ताना व्यवहार है दोनों के बीच में, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए दोनों देशों ने, यानी कि मिस्टर मोदी ने और मिस्टर मैक्रोन ने एक दूसरे को आपस में जो है विजिट किया है। इन पेरिस, फ्रांस में, दे को चेयर्ड द AI एक्शन समिट। समिट का मतलब है एक तरह से कोई सम्मेलन है, कोई मीटिंग है।
तो ये जो AI समिट थी, इस समिट को दोनों लीडर्स ने जो है एड्रेस किया बिफोर ट्रैवलिंग टू मार्सेय, कि मार्सेय ट्रैवल करने से पहले पेरिस में दोनों लीडर्स ने जो है AI से संबंधित एक मीटिंग को जो है एड्रेस किया। देयर वहाँ पर दे इनागोरेट का मतलब हो गया उद्घाटन करना, अ न्यू इंडियन कॉन्सुलेट, वहाँ पर उन्होंने जो है एक नए भारतीय दूतावास का जो है उद्घाटन किया। विजिटेड अ मल्टीलेटरल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट, एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर परियोजना है, और मल्टीलेटरल का मतलब हो गया बहुपक्षीय, यानी कि ये जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट चल रहा है इसके मतलब कई उद्देश्य रहेंगे, तो इस प्रोजेक्ट को भी विजिट किया गया दोनों लीडर्स के द्वारा। एंड टूर्ड अ शिपिंग कंपनी, और एक जो शिपिंग कंपनी है जो माल को सप्लाई करती है उसका भी जो है टूर दोनों लीडर्स ने किया। Their discussions focused on strengthening the defense partnership, कि दोनों लीडर्स के जो डिस्कशंस थे, उनकी जो बातचीत थी वो किस बात पे फोकस्ड थी? फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना, द डिफेंस पार्टनरशिप, कि दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जो पार्टनरशिप है, जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जो साझेदारी है उसे और मजबूत बनाया जाए। रिव्यूइंग डील्स ऑन मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर एंड जेट इंजन्स, कि भारत और फ्रांस के बीच में मिसाइल को लेकर, हेलीकॉप्टर को लेकर और जेट इंजन के संबंध में जो भी डील्स हुई हैं उनको फिर से रिव्यू किया जाए, उनका पुनरावलोकन किया जाए। इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स, कि भारत ने फ्रांस को इंडियन मेड जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वे ऑफ़र किए कि भाई आप जो है इनका प्रयोग कर सकते हो, ये सुविधा ले सकते हैं। डेज आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड अमेंडमेंट, डेज आफ्टर का मतलब है कि कुछ दिनों बाद, किसके कुछ दिनों बाद? मोदी गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया था क्या? अमेंडमेंट्स, संशोधन टू इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉस, कि भारत के जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज हैं उसमें संशोधन करने के कुछ दिनों बाद बोथ कंट्रीज एग्रीड टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, कि दोनों देश जो हैं वो इस बात पे सहमत हो गए हैं, किस बात पे? कि भाई छोटे रिएक्टर है ना, कि भाई छोटे जो है ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं बनाए जाएं। एंड एडवांस का मतलब है और आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को और सपोर्ट करना। द लॉन्ग स्टाल्ड का मतलब है जो लंबे समय से रुका हुआ है। सिविल न्यूक्लियर डील, यानी कि लंबे समय से जो सिविल न्यूक्लियर डील है जो कि रुकी हुई है उसको जो है और आगे बढ़ाया जाए। द लीडर्स डिस्कस्ड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, कि जो वैश्विक संघर्ष है उसके संबंध में भी इन दोनों लीडर्स ने डिस्कशंस किए, जैसे कि यूक्रेन वार है या फिर ये जो गाजा वार है इसके बारे में भी जो है इन्होंने डिस्कशंस किए। दे ऑल्सो रीअफर्म्ड, कि दोनों देशों ने इस बात की पुष्टि की, रीअफर्म करने का मतलब है किसी बात को और मजबूती से कहना, पॉजिटिवली उसे कहना। देयर कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ में हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन। एडवांस, एडवांस का मतलब है और आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को समर्थन देना, सपोर्ट करना। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो दोनों जो लीडर्स थे उन दोनों लीडर्स ने जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, किस चीज़ के प्रति? कि भाई ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला जो आर्थिक गलियारा है इसे को जो है आगे बढ़ाया जाए। एन इनिशिएटिव, तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये एक ऐसी पहल है इन विच, जिसमें कि बोथ कंट्रीज प्ले अ की रोल, जिसमें कि दोनों देश जो हैं वो की रोल की भूमिका में है, यानी कि इन दोनों देशों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दैट इज प्ले अ की रोल दैट इज कंटिजेंट ऑन वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी, और ये अगर हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये डिपेंडेंट है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? कंटिजेंट का मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट, निर्भर होना, ऑन वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी, कि जो पश्चिमी एशिया वाला जो क्षेत्र है उसकी स्थिरता पे ये जो कॉरिडोर है वो डिपेंड करता है। और इसमें इस पूरे कॉरिडोर में इन दोनों देशों की यानी कि फ्रांस की और भारत की बहुत ही अहम भूमिका है।
मिस्टर मैक्रॉन रेफर्ड टू इंडिया एंड फ्रांस एज टू ग्रेट पावर्स। मिस्टर मैक्रॉन ने जो है ये संदर्भ दिया कि भाई भारत और फ्रांस जो हैं वे दो शक्तिशाली पावर हैं दैट आर क्लोजली अलाइंड, जो कि काफ़ी हद तक एक तरह से अलाइंड है। अलाइंड होने का मतलब है कि दोनों देशों के जो हित हैं, दोनों देशों के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी हद तक एक ही जैसे हैं। एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, दैट वाइल दे सीक स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद द यूएस एंड चाइना, इस बात पे जोर देते हुए कि भारत और फ्रांस दोनों देश जो हैं वो इस बात को सीख करते हैं, इस बात को चाहते हैं कि अमेरिका और चाइना के साथ जो एंगेजमेंट है, जो सहयोग है वो और स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन साथ ही साथ दोनों देश जो हैं वो इस बात को नहीं चाहते, नाइदर, नाइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं, विशेष इच्छा होना, टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पावर, यानी कि भारत और फ्रांस दोनों में से कोई भी देश जो है अमेरिका या चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। हालांकि वे चाहते हैं कि अमेरिका और चाइना के साथ जो है एंगेजमेंट बढ़े, सहयोग बढ़े और मजबूत बने, लेकिन वे किसी भी तरह से इन देशों पे यानी कि यूएस और चाइना पे जो है डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। बियॉन्ड बायलेटरल टाइज, कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं इनके परे अगर हम बात करें, यानी कि एक तो द्विपक्षीय संबंध हो गए, इनके अलावा अगर हम बात करें, मिस्टर मोदीज विजिट हैड ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस, तो इसके अलावा मिस्टर मोदी का ये जो विजिट था, फ्रांस विजिट था, इसके और भी ज़्यादा व्यापक रणनीतिक निहितार्थ हैं, रणनीतिक संकेत हैं। द लीडर्स एड्रेस्ड ग्लोबल चैलेंजेस सच एज, कि दोनों जो लीडर्स थे उन दोनों ने जो है एक तरह से एड्रेस किया, एड्रेस का मतलब है कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप कुछ कहते हो। ग्लोबल चैलेंजेस, तो कुछ जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनके बारे में भी दोनों लीडर्स ने बात की। कौन सी है ग्लोबल चुनौतियां? सच है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ट्रेड डिसरप्शंस है, व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं, व्यापार में जो रुकावटें आ रही हैं, एंड द इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब है कोई चीज़ लगातार निकलती जा रही है, लगातार आपके सामने आ रही है, इवॉल्विंग रिस्क्स, और कई तरह के जोखिम जो है जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। पोज्ड, पोज का मतलब होता है खड़े कर देना, जैसे हम कहें कि भाई इस समस्या ने हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है, इस समस्या ने हमारे सामने ये चुनौती खड़ी कर दी है। इवॉल्विंग रिस्क पॉज्ड बाय एआई, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने हमारे सामने जो कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं उनसे कैसे निपटा जाए, तो ये कुछ बातें थी जिनको लेकर दोनों लीडर्स ने डिस्कशंस की। हाउएवर, हालांकि अ की इशू बोथ साइड्स रिमेन्ड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल होना, बड़े सावधानी पूर्वक कुछ कहना। तो अ की इशू बोथ साइड्स रिमेन्ड डिस्क्रीट अबाउट वाज ऑन हाउ टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब है डायरेक्शन देना, किस तरह से आप जो है आगे मूव करना चाहते हो, रिलेशंस विथ वाशिंगटन। हालांकि फ्रांस और भारत यानी कि मिस्टर मोदी और मिस्टर मैक्रोन जो है इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सावधान थे कि अमेरिका के साथ जो संबंध हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। वाइल बोथ लीडर्स सीक टू मेंटेन पॉजिटिव टाइज का मतलब है संबंध विथ मिस्टर ट्रंप, जबकि दोनों लीडर्स इस बात को चाहते हैं कि मिस्टर ट्रंप के साथ उनके संबंध जो हैं वे पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक बने रहें। दे आर, लेकिन फिर भी दोनों लीडर्स जो हैं इस बात को लेकर अलर्ट हैं। वेरी होने का मतलब होता है सजग होना, अलर्ट होना। ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में आप कुछ कह ना सको, अनिश्चितता से भरा हुआ, अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज। लेकिन दोनों लीडर्स जो हैं वे मिस्टर ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर अलर्ट हैं। इंक्लूडिंग, कौन कौन सी हैं उनकी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़, जिनमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग हिज अप्रोच टू टैरिफ्स, कि अमेरिका के द्वारा या ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये जो टैरिफ लगाना, एक तरह से दूसरे देशों की जो वस्तु हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उन पर टैक्स लगाना। अप्रोच का मतलब है आपका दृष्टिकोण। इकोनॉमिक मेजर्स, कि आर्थिक स्टेप्स है ना, आर्थिक कदम उठाना, ट्रंप प्रशासन के जो आर्थिक कदम हैं। एंड हिज यूनिलैटरल स्टांस, यूनिलैटरल का मतलब है एक तरफा, स्टांस का मतलब है आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण। ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जो वैश्विक संघर्ष हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, उनको लेकर अमेरिका का एक तरफा दृष्टिकोण।
मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू आफ्टर मिस्टर मोदीज डिपार्चर, कि मिस्टर मोदी के डिपार्चर के बाद, मिस्टर मोदी के जाने के बाद में एक इंटरव्यू के दौरान मिस्टर मैक्रोन ने कहा, तो मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू आफ्टर मिस्टर मोदीज डिपार्चर डिड नॉट होल्ड बैक इन क्रिटिसाइजिंग यूएस पॉलिसी ऑन गाजा, यानी कि मिस्टर मैक्रोन ने उस इंटरव्यू में क्या किया, देखो यहाँ पे आया है होल्ड बैक समथिंग, इसका मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो कि भाई एक तरह से किसी चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते आप। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट। कहने का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना, कि मिस्टर मोदी के जाने के बाद मिस्टर मैक्रोन ने एक इंटरव्यू में क्या किया कि यूएस की जो पॉलिसी है गाजा के संबंध में उसको जो है क्रिटिसाइज किया। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से रखते हुए। अपने इंटरव्यू में मिस्टर मैक्रोन ने इस बात को मजबूती से कहा दैट व्हाट इज़ नीडेड देयर इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, कि गाजा क्षेत्र में जिस चीज़ की, वो क्या है चीज़ जिसकी ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत है मानवीय ऑपरेशन की, नॉट अ रियल एस्टेट ऑपरेशन। रियल एस्टेट का मतलब होता है ये जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं, तो रियल एस्टेट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है गाजा क्षेत्र में कि आप जो है वहाँ पे ज़मीन हड़प लो, लोगों को बाहर फेंक दो वहाँ से। वहाँ ज़रूरत है किस चीज़ की, मानवीय ऑपरेशन की। मिस्टर ट्रम्प्स इंडिपेंडेंट डीलिंग्स विथ रशिया एंड चाइना, मिस्टर ट्रंप जो है स्वतंत्र रूप से जो है डील करते हैं, किससे, रशिया एंड चाइना से। यहाँ डील करने का मतलब है पेश आना, किस तरह से आप जो है बातें करते हो किसी से। ऑफन मेड, यानी कि मिस्टर ट्रंप रशिया और चाइना से अक्सर जो है बातचीत करते हैं विदाउट कंसल्टिंग की अलाइज इन यूरोप, की अमेरिका के जो प्रमुख सहयोगी हैं, अमेरिका के यूरोप में जो प्रमुख सहयोगी हैं, या फिर अमेरिका के जो भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र है उसमें अमेरिका के जो सहयोगी हैं, उनसे बिना कंसल्ट किए मिस्टर ट्रंप जो है स्वतंत्र रूप से रशिया और चाइना से जो है डिस्कशंस करते हैं। एंड हिज डिसरिगार्ड का मतलब होता है अवहेलना करना, किसी का सम्मान न करना, फॉर द मल्टीलेटरल ऑर्डर, कि जब बात आती है, कई देश जो है इस बात को कहते हैं कि भाई बहुपक्षीय व्यवस्था को जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए, हर देश के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ज़्यादातर मिस्टर ट्रंप जो है इस बात को डिसरिगार्ड करते हैं, यानी कि मल्टीलेटरल ऑर्डर को डिसरिगार्ड करते हैं। तो मल्टीलेटरल ऑर्डर को डिसरिगार्ड करना, इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ से बिना डिस्कशन किए मिस्टर ट्रंप के द्वारा रशिया और चाइना से डीलिंग्स करना, तो ये जो फैक्टर्स हैं कुड बिकम अ लॉन्गर टर्म सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर मैक्रोन। तो ये बातें जो हैं वे एक लंबी अवधि का विषय बन सकती हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर मैक्रोन की, मतलब मिस्टर मोदी और मिस्टर मैक्रोन के जो भी डिस्कशंस होते हैं उनमें ये कुछ बातें हैं जो कि उनके लंबे डिस्कशन का कारण बन सकती हैं। इन द मंथ्स अहेड, कि आगे आने वाले जो महीने हैं, इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड, लाइकली का मतलब है कि भाई ऐसा होने की संभावना है, फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट इन देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। अलाइनमेंट का मतलब है कि भाई बिल्कुल एक हो जाना, एक तरीके से कि भाई आपके हित और मेरे हित एक हैं, तो एक तरह से हम एक दूसरे के प्रति अलाइंड हैं। तो आगे आने वाले महीनों में इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि भारत और फ्रांस जो हैं वो उनमें काफ़ी हद तक हमें अलाइनमेंट देखने को मिल सकता है। किस चीज़ को लेकर, इन देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको लेकर दोनों देशों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, दोनों देश जो है क्या समझते हैं, वो यानी कि उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक हमें एक ही देखने को मिल सकती है। एंड देयर परस्यूट का मतलब है किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, ऑफ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस। कोलैबोरेटिव का मतलब है यहाँ पे सहयोगात्मक, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो कुल मिला के आगे चल के हम ये देख सकते हैं कि भारत और फ्रांस जो है वे एक तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है एक दूसरे को जो है काफ़ी हद तक कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले महीनों में इस बात की संभावना है कि यानी कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको लेकर, और जो वैश्विक चुनौतियां हैं है ना,
उनको आप कैसे परस्यू करते हो, आप उनका क्या समाधान निकालते हो। तो उस संबंध में भी भारत और फ्रांस के बीच में सहयोगात्मक जो रवैया है वो देखने को हमें मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।